उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। प्रभा के जाने के ठीक 13 दिन बाद 29 जून 2021 को हम 8 लोग जलती दोपहरी में प्रभा के खेतों में खड़े थे। लू चल रही थी पर सब शांत थे। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ था। प्रभा के 2 भाई जो खेती करते थे, 2 भतीजियां जो कॉलेज में पढ़ती थीं और एक भतीजा वो भी कॉलेज में पढ़ता था। मैं धीरे धीरे बोल रहा था, वो सब ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम प्रभा के नाम से गांव में एक संस्था स्थापित करते हैं। यह संस्था इसी गांव में काम करेगी। मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों, विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता। मेरे पास अगले 5 साल के लिए एक निश्चित बजट था जो हम हर साल इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने पिछले कई सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशित किया था। निजी वित्तीय योजना बनाने में मुझे अच्छी खासी महारत हासिल थी। हम सब ने गहन चिंतन मनन किया, एक दूसरे से योजना को बेहतर बनाने के बारे में सवाल जवाब किए। मैं उन्हें विचार विमर्श करते देखकर अच्छी तरह से जान गया था कि उन्होंने इस योजना को आत्मसात कर लिया है। सालों साल तक मेरे जीवन के बाद भी ये बच्चे इसे जारी रखेंगे। मैंने एक नजर हरे भरे खेत पर डाली। बचपन में प्रभा यहां आती थी। अमरूद के पेड़ से घिरा एक छोटा सा हिस्सा था खेत में। एक ट्यूबवेल था। मैं उस तरफ चल दिया। मैं ट्यूबवेल पर झुका और मीठा पानी हथेली में भरकर पीने लगा। मुझे लगा जैसे प्रभा मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं ऊपर नीले आसमान को देखकर हंस दिया। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुमको देखा चांद सितारों में। बिरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम। संस्था की शुरुआत के 10 दिन बाद ही मैं प्रभा के गांव के घर में बैठा था। सामने थी एक नंदनी जैसी एक नाजुक सी बच्ची, सिर्फ 18 साल की। वो पढ़ना चाहती थी, परंतु उसके परिवार की आमदनी उतनी नहीं थी कि अपने सब बच्चों को पढ़ा सके। एक लड़का था, उसका छोटा भाई। पिता ने सिर्फ उसी को ही पढ़ाना अपने जिम्मे लिया था। इस लड़की की कॉलेज की पहले और दूसरे साल की फीस जमा नहीं हुई थी। नाम कट गया था, रिजल्ट रोक लिया गया था। हम सब चिंतित थे उसके भविष्य के लिए। निश्चय हुआ कि हमारी एक सदस्य उसके साथ कॉलेज जाएगी और उसकी 2 साल की फीस तुरंत जमा कराएगी। फिर उसे पढ़ने या कॉलेज आने जाने में कोई भी कठिनाई आएगी तो हमारी सदस्य उसका इंतजाम करेंगी। ऐसा ही हुआ। उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई, बिल्कुल प्रभा की मुस्कान से मिलती जुलती। एक के बाद एक ऐसे बच्चे गांव में मिलते गए। गरीबी की सबसे पहली गाज लड़कियों पर ही गिर रही थी और उधर लड़कियां ही थी जो हर कीमत पर पढ़ना चाहती थी। कई उदाहरण तो गांव में ऐसे मिल रहे थे कि आंख भर आती थी। एक लड़की थी जो 2 साल पहले हमारे संस्था के सदस्य के साथ 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ समय बाद वो उसे मिली। पढ़ाई के विषय में पूछा तो पता चला कि वो 2 साल पहले ही पढ़ाई छोड़ चुकी है। सदस्य को आश्चर्य हुआ। उसने कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि 2 साल पहले जब वो 17 साल की थी और कॉलेज में प्रवेश लेने ही वाली थी तो पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य अचानक चला गया। वो एक फैक्ट्री में बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। उसकी एक 2 साल की बड़ी बहन, एक 4 साल का छोटा भाई, एक 5 साल की छोटी बहन और उनकी माँ का गुजारा उसी नौकरी से चलता था। उनको अब भोजन जुटाना था। उसने पढ़ाई का विचार त्याग कर एक छोटी सी नौकरी कर ली। परिवार का पेट भरने लगा। अपने छोटे भाई को उसने स्कूल में दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी एक बड़े से कॉलेज में अब एक छोटी सी नौकरी थी। वेतन था सिर्फ 12,000 रुपए महीने। इसमें वो एक और लड़की के साथ कॉलेज के पास कमरा किराए पर लेकर रहती थी। अपना खाना पीना करती थी और अपने परिवार के बाकी 4 सदस्यों का ख्याल रखती थी। इस साहसी लड़की से बात हुई तो उसने बताया कि वो इसी कॉलेज से मानव संसाधन विषय में स्नातक करना चाहती है, परंतु फीस के पैसे उसके पास कभी नहीं हो पाएंगे। हम सब ने तुरंत निर्णय लिया कि आज ही हम उस लड़की का एडमिशन इस कॉलेज में कराएंगे और मेहनत करके यह निश्चित करेंगे कि वह अगले 3 सालों में स्नातक बनकर बेहतर नौकरी पा जाए। प्रिंसिपल से बात हुई। प्रिंसिपल ने भी उसकी फीस कम कर दी और स्नातक होने पर उसको प्लेसमेंट करने का वचन लिख कर दिया।
ऐसा ही एक और परिवार का मामला था। इस परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, एक 8 साल की नानी और उसकी 5 साल की देवती। बस 2 लोग। आय का साधन सिर्फ 4,000 रुपए महीने की पेंशन। हम सब ने इस छोटी लड़की को निजी स्कूल में दाखिला करवाया, उसकी अन्य जरूरतों का भी स्थायी बंदोबस्त किया, शायद बड़ी होकर वह न सिर्फ अपनी अपितु दूसरे बच्चों की मदद कर सके। सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, प्रभा की मुस्कुराहट की तरह सदाबहार। गांव के बच्चे साहसी थे, कुछ बनना चाहते थे, गरीबी से निकलने का साहस था, बस बहुत थोड़े से सहारे की आवश्यकता थी। अब प्रभा के चाहने वाले सब लोग उस गांव के बच्चों की मदद के लिए हमसे सहयोग करने लगे। मैं समझ गया था कि यह छोटा सा बीज एक पेड़ बनकर भविष्य में गांव के कई जरूरतमंद बच्चों को छाया देगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह लेगी। यह सब कुछ प्रभा के जाने के 3 महीने में ही काम करने लगा था। गांव के लोग, विशेष तौर पर शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलने लगा। उस लड़की के जाने के बाद मैंने एक नजर उस स्थान पर डाली जहां 22 बरस पहले मैंने प्रभा को बैठने के लिए अपना रुमाल देना चाहा था। वहां 2 छोटी चिड़ियां दाना चुग रही थी। चमकीली धूप उनके पंखों को सहला रही थी। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। अब मैं तैयार हो रहा था अपनी खुद की जद्दोजहद के लिए। यह सबसे कठिन काम था मेरे लिए, बच्चों और माँ को अकेला छोड़कर काम पर जाना। अब प्रभा नहीं थी उनकी देखभाल के लिए। यह काम भी अब मुझे पूरा करना था जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। प्रभा का कोई भी काम मैं अधूरा कैसे छोड़ सकता था।